बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आर शेख किचन। आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार आलू चिकन की रेसिपी देने जा रही हूँ, जो आप सबको बहुत पसंद आएगी और आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो आज हम बनाएंगे चिकन और आलू का बहुत मज़ेदार सालन। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में ऑयल डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप मैंने ऑयल का डाला है। ये मैंने 2 बड़े प्याज लिए थे, इनको मैंने चॉप किया है बारीक। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो उससे पहले मैं इसमें 1 मोटी इलायची, 3 सब्ज़ इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के और 2 लौंग इसमें डालूंगी। साथ ही ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरे की डाली इसमें। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। प्याजों को हमने इसी तरह चॉप करना है। मोटी इलायची और सब्ज़ इलायची जो मैंने डाली है इसमें, इससे चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। प्याज़ों को हम ब्राउन करेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करना। इनको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन हो गए, बस इतने ही हमें ब्राउन चाहिए प्याज। अब ये तकरीबन मैंने 1 kg चिकन लिया है, मैं इसमें डालूंगी। बिस्मिल्लाह। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है दालचीनी की, इलायची की और लौंग की। साथ में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल देंगे। इसको आपने बिल्कुल फ्रेश कूट के डालना है। प्याज अच्छे से मेल्ट करना है। ऊपर जो शोरबे में प्याज होते हैं वो बहुत बुरे लगते हैं, आपने इसी तरह चॉप करने हैं प्याजों को। पूरी वीडियो देखा करें, आपको पता चले। मैं बहुत इजी कुकिंग बताती हूँ, जो आजकल बच्चियाँ हैं उनकी आसानी से कुकिंग कर सकें। थोड़ा सा चिकन को हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट। तो देखो चिकन हल्का हल्का सा लाइट सा गोल्डन हो रहा है। सफ़ेद सफ़ेद बोटियाँ अच्छी नहीं लगती। ये मैंने टमाटर लिए हैं, इनका मैंने छिलका उतार दिया। 2 बड़े टमाटर मैंने लेके इनका छिलका उतारा और इस तरह बारीक बारीक से मैंने टमाटरों को काट लिया। ये इसमें जाएंगे। ये 1 टेबल स्पून मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी। ये जायफल और जलवित्री है। ये जायफल है। इसको हमने खोल के इस तरह से बना के इनको मैंने फ्रेश कूटना है। इसका पाउडर बनाऊंगी। चिकन गोल्डन हो गया। अंदर को थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। टमाटर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक और मिर्च, कश्मीरी मिर्च, साथ ही हल्दी इसमें डाल देंगे। अब मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं ढाल के रखूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट स्लो फ्लेम पे। तो 5 से 6 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। पानी टमाटर का खुश्क हो गया, टमाटर भी अच्छे से मेल्ट हो गए। अब मैं इसमें आलू डालूंगी। आलू को अच्छे से मिक्स करना है। आलू को भी अच्छे से हमने भूनना है ताकि इसका सारा मसाला इनके अंदर चला जाए। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही में इसमें 3 टेबल स्पून दही के डालूंगी। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। आज ये चिकन आलू बनेगा, इसका शोरबा बनाएंगे हम। अब दही का पानी ड्राई हो गया, फिर मैं इसमें और मसाले डालूंगी। देखिए आलू और चिकन अच्छे से फ्राई हो गया, ऑयल भी आना शुरू हो गया, किनारों से अलग होना शुरू हो गया। अब मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर डालूंगी। ये मैं लास्ट में डाल देंगे ताकि इनकी खुशबू बरकरार रहे। ये 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स करके बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है भैया, आज ज़बरदस्त खाना बनेगा। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, जितना आपने शोरबा रखना है, ग्रेवी इसकी रखनी है, उसी के हिसाब से मैं इसमें पानी डालूँगी ताकि आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। किनारों से भी दो गिलास मैंने पानी के डालने हैं। तो ये तकरीबन अब हमें 10 मिनट लगेंगे, आलू भी सॉफ्ट हो जाएंगे और पानी भी खुश्क हो जाएगा। गैस को थोड़ा सा स्लो करूँगी। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट हो गए, कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है, थोड़े से आलू सॉफ्ट हो गए। और ये मैंने 1 टीस्पून सूखी मेथी ली है, इसको हम अच्छी तरह से मसल के इसमें डालेंगे। और ये जायफल जवित्री का मैंने थोड़ा सा पाउडर बनाया है, तकरीबन 2 चुटकी मैं इसमें डालूँगी। जब भी आप शोरबा बनाएं कसूरी मेथी ज़रूर डालें, इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है। ये थोड़ा सा मैं हरा धनिया डालूँगी इसमें। 2 से 3 हरी मिर्चें। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। तकरीबन 2 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त कलर, बहुत मज़ेदार, पूरे घर में खुशबू। तो अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल इसी तरह बनाना है, पूरी वीडियो देखा करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।